ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 4-5। तत्रोपनीत बलयोरविर्दीपमिवाद्रिता तत्रोपनीता बलयोरविर्दीपं मुद्रिता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। आत्मारामं पूर्णकामं निजलोभन्नित्या इत्युत्फुल्लमुखा प्रचुरहर्ष गदगदया गिरा। हर्षगदगद्यापतरम् पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भका। सर्वसुहृदम् विभावका। हरे हरे कृष्णा। तन्नोपनीत बलियो रवेर्दीप मिवाद्रिता। तत्रोपनीत बलवादीपमिव आद्रिता आत्मा रामं पूर्णकामं निर्लाभेन नित्यदा। आत्मारामं निजलाभेन नित्यदा। प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचहर्ष गदगद या गिरा। उत्फुल्लमुखा हर्षगदगदत्या गिरा पीतरं सर्वसुहृदं वितार्मीवार्भका। पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव आर्भका। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। तत्र उपनीत बलयोरवे दीपम् इव आद्रिता। आत्मा आरामं पूर्णकामं निजलोभं नित्यदा। आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा।
प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गद गद गदय गिरा प्रीत्युत्फुल्ल मुख प्रचुर हर्ष गदगदया गिरा गदाया गिरा सर्व सुहृदम वित्तारम आर्भका पितरं सर्वसुहृदं वितराम अभिवार्भका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रोपनीत बलयोरवि दीपम् अवहर्ता तत्रोपनीत बलयोरवेदीपं निवावृता कामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा सीत उत्फुल्ल मुखा प्रोच हर्ष गद गदया गिरा पितृत्फुल्ल मुखा हर्ष गदगदया गिरा चित्रं सर्वहृदयम् अवितारम् इव याभर्का पितरं सर्वसुहृदं वितरम् इवार्भका। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रोपनीत बलयोरेव दीपमिवाद्यता तत्रोपनीत बलयोरवेदीपं निवारुता आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा आत्मरामं पूर्णकामं निजलोभं नित्यदा यदा मुख प्रचुरहर्ष गदगदया गिरा प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचुहर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितरामि वार्भका पितरं सर्वसुहृदं अवितारं आर्भका। गीता माता जी का चश्मा खराब है या उसके बुक में लिखा है लाभेन या लोभेन? निज लाभेन है या निज लोभेन है? लाभेन। तो लोभेन क्यों बोल रहे हो? लाभेन। चलिए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहे हैं। ये भेंट सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। हरे कृष्ण। तात्पर्य। परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर है और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर है क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान है, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय है। अतः उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो। फिर भी वे सबों को के शुभ चिंतक है। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाश में होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है।
लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी चीजों के परम पिता है। अतः जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परमपिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं दे जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शुरू करेंगे आज हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5। इस 4 और 5 श्लोक का जो क्लास में ऑलरेडी मायापुर टीवी में दे चुका हूँ, भक्तगण सुने भी है, तो फिर भी हम लोग जूम क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कल के क्लास में क्या चीज वर्णन किए उस विषय में सबसे पहले जानेंगे। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि कल की क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ था थोड़ा कुछ रूपरेखा प्रदान करें। हरे कृष्ण। प्राण मोहन प्रभु जी नहीं बोल रहे, नंद किशोरी माता जी आप बोलिए। हाँ प्रभु जी। इतना देर हुआ, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? म्यूट तो है प्रभु जी। अभी तो म्यूट मैंने कर दिया, अनम्यूट कर दिया। आप लोग का तो कुछ अच्छा। होश ठिकाना ही नहीं रहता, ऐसे क्या करते रहते हैं, इधर आवाज ही नहीं आती। ऐसे करने से चलेगा? उस समय नंद किशोरी माता जी राधा माधव कीर्तन इतना जोर जोर से आ ही नहीं रहा, आवाज म्यूट किया हुआ है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, होश में आना रखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, मेरा कीर्तन वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। चलिए बताइए। जैसा कि आप कल बताए थे प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जो भी नागरिक थे वे शुद्ध भक्त थे और भगवान के वो पार्षद थे। और ऐसा अब बता चुके हैं कि भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं और वो जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, लोग हैं, सब जो है भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वे आध्यात्मिक स्पर्श जो है पा रहे थे। गोपियां के संबंध में भी बताए थे प्रभु जी कि जब भगवान कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे तो गोपियां उनकी याद करती रहती थी सदैव। और
बस इतना ही प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी नंद किशोरी माता जी, आप वर्णन कीजिए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल तो हम तो किताब में से तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे अपने से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वही बोल रहे हैं। प्रभु जी, शुद्ध भक्त जो होते हैं वे भगवान से कभी दूर नहीं होते हैं, और जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं वे भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं रहता है, और वे अज्ञानता के कारण ही कुछ वे बोल बैठते हैं। और जबकि वे भगवान से बहुत प्यार करते हैं। और जैसे कि प्रभु जी कल हम कुछ बोल दिए थे भगवान के विषय में, तो ऐसा नहीं है प्रभु जी की बोल दिए तो हम भगवान से हम ये करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं भगवान से। और प्रभु जी, हम लोग देखते हैं उनके भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, 4 चीज हम लोग देखते हैं और श्रवण करते हैं। अब भगवान के नाम लेते हैं और रूप उनके विग्रह से देखते हैं और देखते हैं, और गुण और लीलाएं रोज आपके माध्यम से श्रवण करते हैं। और है कि साधु संत वैष्णव भक्त लोगों से बातचीत करते हैं, और तभी हम लोग भक्तिमय जीवन को माने आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु जी, आपने जैसे बताए कि नाटक, सिनेमा ये समाज का मतलब समाज के एक दर्पण है, उसी तरह भगवान हम लोगों को अपनी लीलाएं दिखाकर, सुनाकर भक्तिमय को जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु जी, जैसे कि वृंदावन की गोपियां लोग थी, वृंदावन की गोपियां लोग भगवान जब गो चराने के लिए चले जाते थे, उन लोगों से दूर माने गांव छोड़कर दूर चले जाते थे, तो वे लोग भगवान के हमेशा आपसे में बात करते रहती थी और सोचते रहती थी। जैसे कि गोपियां लोग सोचती थी, उसी प्रकार ये द्वारका निवासी के लोग भी उसी तरह भगवान जब वे युद्ध में हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भाग लेने गए थे, तो वे लोग भी उसी तरह भगवान के प्रति वो लोग चिंतित थे और हमेशा उन्हीं के विषय में सोचते थे, क्योंकि वो लोग भगवान से मतलब अलग नहीं रहे थे। और रुकिए उसी तरह उसी तरह हम जी प्रभु जी, उसी तरह बोलिए। तो उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान तो कहीं भी हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं के चिंतन में रहें, उन्हीं के विषय में सोचते रहें और हम लोग अपना भक्ति को आगे बढ़ाएं। और प्रभु जी, एक और आप बताए थे, जो मेरे भक्ति में भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्ति में हमेशा रहते हैं उनको मैं पालन पोषण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और प्रभु जी, एक
जो एक ब्राह्मण जी का उदाहरण दिए थे आप, जैसे कि वे भगवत कथा कह रहे थे और बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, और इतना गरीब थे कि उनको समय पर खाने का नहीं मिलता था। तो वे जो कि कुछ पढ़ाते पढ़ाते भगवत में जो श्लोक था, तो वे श्लोक उनको अच्छा नहीं लगा कि ये हम करते हैं और हम लोगों को इतना तकलीफ है, दुख है, बाग ये छोड़ो। तब वे क्या किए कि ब्राह्मण क्या किए कि उस श्लोक को काट दिए। उसके बाद काट के हुए चले गए। तो वे जो कृष्ण कुछ दिन के बाद कृष्ण भगवान और बलराम दोनों बालक बन के आए और खाने पीने के सारा प्रबंध कर दिए, मतलब वे ब्राह्मण के घर में ले जाकर के रख दिए। तो जब रखे थे तो वे उनकी पत्नी बोली कि ये क्या, मतलब तुम लोग कौन हो और ये क्या ले आया है, हम तो ये मांगे नहीं थे। तो वे लोग बोले, वे कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों बोले कि ये हम लोग के वे जो ब्राह्मण थे ना, तो वे हम लोगों को दे दिए कि ले जाइए आप हमारे घर पहुंचा दीजिए। तो वे प्रभु जी वो लोग वे ब्राह्मण की पत्नी ये सुनी तो वे अपने पीठ से जब सामान उतारने लगे तो उन लोगों को पीठ में पूरा धब्बा दिखाई पड़ा, लाल के धब्बा, और धब्बा दिखाई पड़ा। तो वे ब्राह्मण की पत्नी बोली कि ये धब्बा कैसे हुआ। तो वे लोग बोले कि वे ब्राह्मण हम लोगों को मारे हैं। तो वे बोली कि अरे ये मारे हैं, तो ये कह करके वो लोग चले गए। तो ब्राह्मण की वाइफ पत्नी जो थी सो बहुत गुस्से में थी, और वे जब ब्राह्मण आए बाहर से तो उनसे बात नहीं कर रही थी। और मैंने वो बोली कि क्या, ब्राह्मण बोले कि क्या हो गया। तो वे मैंने गुस्सा में थी, तो बोली कि अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बोले कि क्यों। तो फिर वो बोली कि वो 2 बच्चा आके आप क्यों मारे हैं। तो ब्राह्मण बोले कि कौन बच्चा, हम तो किसी को नहीं मारे हैं। तो उन लोगों को ब्राह्मण की पत्नी के वे मतलब ये हुआ, पूछी उनसे, और वो लोग वे कह रहे थे कि हम नहीं मारे। और तब वे ब्राह्मण के समझ में आया कि वे दोनों जो बालक थे वे कृष्ण भगवान और बलराम थे। तो प्रभु जी उसी तरह भगवान तो सब जगह है, सभी को दुख समझते हैं। वे पिता है, भाई बंधु माता पिता सब है प्रभु जी। अपने भक्त लोग के तकलीफ दुख नहीं, मतलब उनसे सहन नहीं होता है। तो प्रभु जी अब यही है कि हम लोग तो भगवान को देखते हैं, श्रवण से उनको सुनते हैं, भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जितने हम लोग उनके चिंतन करेंगे, उनका यश गाएंगे, उतने हम लोगों को भक्ति आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब बहुत सुंदर बालता जी, चलिए स्टोरी फिलोसॉफी सब कुछ आप प्रदान किए। मेरा मन प्रसन्न होता है जब करंट रहता है, अभी मन प्रसन्न होता है क्योंकि मेरा दिमाग माथा खराब हो जाता है। अगर जिस टाइम कृष्ण भक्ति के किसी भी चीज में अगर बाधाएं आती है ना, मेरा पूरा दुनिया को उलट पलट कर दे। चलिए आगे, अभी फ्रेश है माइंड। तो चलिए इसके बाद हमारे, ठीक है माता, अब बहुत आप सुंदर। प्रभु जी आपके माध्यम से हम लोग भक्ति बढ़ा रहे हैं। अब कोई कुछ इसमें बोलचाल में कुछ गलती हो जाती है, निकल जाता है मुंह से, उतना ध्यान, उतना गुण नहीं है, समझ उतना नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, भगवान से तो प्यार बहुत करते हैं प्रभु जी। जब से भगवान को समझे लाए हैं तब से तो हमारे अंदर मतलब खुशी है। जो भी मेरे को टेंशन होता है उन्हीं के पास जा करके हम अपना टेंशन दूर कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। चलिए, मैं तो सोच रहा था इतना दिन आप भगवान से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन आज आप बोल दिए कि कृष्ण का। ऐसा बात नहीं है, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं हम। बोल कुछ दिए निकल गया मुंह से, ऐसा बात नहीं है। गुण के अज्ञानता के चलते आदमी कुछ बोल दिया, उतना ज्ञान नहीं है। चलिए,
ठीक है माता, और भी भक्तगण बोलेंगे। हरे कृष्ण। चलिए इसके बाद हमारे अनामिका माता जी एंड प्रभु जी का क्या नाम, पार्थो प्रभु। अनामिका माता जी एंड पार्थो प्रभु दोनों एक साथ लक्ष्मी नारायण शिव ठाकुर दुर्गा देवी की तरह आए हैं। हरे कृष्ण। बोलिए कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरी दंडवत प्रणाम। तो कल आपने बताया कि भगवान और भगवान की बातें जो कि हमारा भगवत है, भगवत गीता है, और हमारा प्रभुपाद की जो वही क्या कहे उसको पुस्तक है, वो सारे उनके बराबर है, उनसे अलग नहीं है। तो हमारी अज्ञानता है कि हम उन पुस्तकों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम भगवान से मिल नहीं पा रहे। और कुछ माता? नहीं, चलिए चलिए प्रभु जी आप बताइए। माता जी सच में प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है कृष्ण भक्ति के। आप कुछ बोलिए प्रभु जी, पार्थ प्रभु। और भी बताया था, तो आपने बोला था जो भगवान को जो प्यार से पुकारे, मैं भक्ति से पुकारे, ठीक है, उसको भी भगवान आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। यही तो बताया था, हम तो जिसे सुना था, ठीक है, यही सब कुछ बोले थी। नहीं, इतना शॉर्टकट में नहीं चलेगा। जब आप प्रसादम पाते हैं थोड़ा सा खा, हाँ ठीक है वो नहीं खाएंगे, पूरा पेट भर के खाते हैं ना, उसी को पेट भर के बोलना पड़ेगा। या वो बोलेंगे थोड़ा सा, वो ये कर दिए हमारा जो ये ना। आप अभी तक मुझे एड्रेस बोलेंगे, हम बोलेंगे। क्यों नहीं भेजे अभी तक? हाँ भेजूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना घर पर, माँ मैं आपको सिर्फ बुखार है। एड्रेस भेजने के लिए बोला था ना, एड्रेस ठीक है जी, ठीक है, आज भेज दूंगा, आज आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। माता जी ठीक कितना है। कष्ट करके इतना दिन से हाथ में जप कर रहे हैं, उनके पास तो हरि नाम की माला होना चाहिए। ठीक है ठीक है, आज भेज देंगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे नेहा माता जी जो सुदूर नेपाल से, कल के क्लास में क्या कुछ डिस्कशन हुआ था माता जी बोलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ गए थे आप? मैं सोचा कि गाड़ी चला रहे आपके प्रभु जी, आप बाइक में बैठे हुए हैं जिसके कारण वीडियो को ऑफ करके रखे। ऐसा तो नहीं है? जी वो बुद्धि क्या बोलते, करेंट नहीं था। ओ, हमारा भी तो यही हाल था, इसीलिए तो जी पर्दा को बंद करके रखे थे। चलिए करंट आ गया, बताइए कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ? सॉरी प्रभु जी, कल तो क्लास हुआ ही नहीं था, थोड़ा सा हुआ था तब। कौन बोलते क्लास नहीं हुआ था? गीता माता जी कल क्लास नहीं हुआ था, बताइए। क्लास हुआ था, शाम को हुआ था 6:30 शाम बजे को 57 मिनट क्लास हुआ था, 57 मिनट्स, 2 यूट्यूब में। यूट्यूब में तो सुनना चाहिए। हमारे अनामिका माता जी तो यूट्यूब में नहीं, मतलब क्लास में नहीं आते, फिर भी यूट्यूब से सुन के ओवरव्यू दे दिए, इसीलिए। तो चलिए अभी लास्ट हमारे बीच कौन बचे हैं ओवरव्यू देने का? हमारे सबके प्यारे या प्यारी माता गीता माता। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हम लोग ने कल के इसमें भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो शंख बजाए तो सभी लोग आनंदित हो गए। कह रहे हमारे जितने कितने दिनों से लोग भाव विभोर होकर अभिलाषित थे दर्शन के लिए, तो जैसे ही शंख बजा सब लोग बड़े हर्षोल्लास से दौड़ के बाहर आए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण के प्रति आपका समर्पण कितना है, उसी प्रकार भगवान होते हैं।
हमारे तो कृष्ण के प्रति जितना समर्पण होगा कृष्ण के लिए उतना भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे लिए उसके लिए पात्रता होना चाहिए अंदर से। तो बोले थे आप देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे आप कल जूम क्लास का बात बोले थे, और दूसरा भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जैसे स्पेन में गए थे, उनके कोई भक्त का देहांत हो गया था, तो उनको वो फोन आया था, तो वो वहां राधा माधव मोहन टेम्पल जैसे एंटर हो रहे थे तभी फोन आया। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो तुरंत वो रिटर्न हो गया स्पेन के लिए। तो उसका मतलब यही है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान के लिए कुछ भी करना, जैसे नित्य भागवत सेवा, हम लोग रोज जूम क्लास में जैसे नित्य भागवत का सेवा कर रहे, भागवतम पढ़ रहे हैं, यानी कि भक्त जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त वो लालायित रहते हैं, किस लिए? भगवान को देखने के लिए। भगवान को देखना मतलब हमारे जो ग्रंथ है उसको अध्ययन करने के लिए, उसमें क्या है नया चीज। तो शुद्ध भक्त को यही रहता है कि अब अगला क्या अगला क्या। तो जिस प्रकार गोपियां हर समय क्या लालायित रहते थे, जब उनके पास कृष्ण नहीं भी थे, जब चराने गए थे, गाय चराने गए थे, उस समय की बातें, उस समय कृष्ण क्या कर रहे होंगे, इस तरीके का चिंतन करते थे वो लोग। जैसे अभी यहाँ के द्वारका के वासी लोग उनके लिए दुख से उनको याद कर रहे थे, तो वैसा हमको भी याद कर रहा है। फिर कुछ टिप्पणी करने वाले टीकाकार भी आते, जैसे अब डॉक्टर राधा कृष्णन का बताए थे, वो बोले, वो ये बताया कि हमको कृष्ण का ये बोले कि हमको उनका आत्मा को देखना है, ना कि उनके शरीर को देखना है। तो प्रभुपाद जी बोले वो मूर्ख है, जबकि उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो मूर्ख लोग नहीं जानते कि कृष्ण का पूरा शरीर है आत्मा, हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो जैसे कई लोग साईं बाबा की भक्ति करते हैं, तो बोलते हम तो साईं भक्त है, लेकिन आप तो कृष्ण भक्त है, हम दोनों की भक्ति एक है। तो प्रभु जी बोले नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, तुम्हारा जो है वो कोई भक्ति नहीं है, उसको नहीं मानना है, कृष्ण भक्ति ही ये है, तुम तो कलिकाल में कली के गुलाम हो, ऐसे बताए थे। तो पद्म पुराण में भगवान श्री पार्वती माँ को भी एक ये बताए थे तुलना का, जैसे मुझे या किसी भी देवी देवता के साथ तुलना करोगे भगवान कृष्ण का, तो तुमसे बड़ा पाखंडी और वो जो है वो घोर नरक में जाएगा। मतलब पद्म पुराण में बताए थे। इसी प्रकार सूर्य के उदय जैसे होता है तो हमारी सबकी निद्रा खुल जाती है, उसी प्रकार द्वारिका में जैसे कृष्ण प्रवेश किया, शंख नाद हुआ, तो सब लोग उदय हो गए, मतलब सब लोग प्रकट हो गए उनके सामने। तभी मतलब उनके जो उदासी जो था ना, थी कृष्ण इतने दिन से बाहर गए थे, कुरुक्षेत्र में उनके समीप नहीं थे, जब वो वापस आ गए तो उनको स्फूर्ति आया, जैसे सूर्योदय होता है तो हमको स्फूर्ति आ जाती है, उस प्रकार उन लोगों को स्फूर्ति आया। फिर क्या बोले थे हाँ, जैसे भगवान के संबंधित कोई भी वस्तु है, जैसे शंख है जो है भगवान जो है उसको भी भगवान ही मानेंगे, शंख जो भगवान ने बजाया उसको भी शंख बोलेंगे। फिर क्योंकि हम लोग जो भी चीज करते हैं वो मिथ्या है, जैसे प्रभु जी बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तो चले जाऊंगा, तो वो मैं मिथ्या हूँ, लेकिन कृष्ण जो है वो हर समय उपस्थित है, कृष्ण का उपस्थिति हम लोग को हर समय जानना है। फिर मैंने भगवत गीता का श्लोक को काटे थे, वो तो माता जी बता दी थी, है ना। और क्या था, भगवत गीता और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मतलब वो कृष्ण है, तो उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए हम लोगों को। कैसे बुक जो है, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं वो जीवन थे, जीवन की वास्तविकता है वो, हमको ये नहीं बोलना है कि वो बुक है, नहीं बोलना, वो भी कृष्ण है। तो सारा भौतिक जगत जो है हमारा यहाँ समस्या से भरा पड़ा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम लोग अंतरंगा शक्ति के साथ पूर्णता कनेक्शन कर लेंगे तो हमारे जीवन में कोई भय नहीं होता,
जैसे पुत्र को पिता से मतलब पुत्र जैसा माता पिता के संरक्षण में रहते, तो पुत्र को ये नहीं रहता है कि मेरे माता पिता मुझे भोजन देंगे कि नहीं, उसको पता है कि उसको उसके माता पिता भोजन देंगे। तो शुद्ध भक्त को पता है क्या, जो अंतरंगा शक्ति से जुड़ा रहता है, उनको पता है कि किसी भी स्थिति में हमको भगवान से दूर नहीं होना है ना। तो फिर क्या, धनुर्धर की कहानी से ये हमको मिलता है। धनुर्धर जो कल जब बताए थे, वो लोग क्या पॉजिटिव थे। पॉजिटिव का मतलब कि उनके हाथ से पूरा चोरी हो गया था, लेकिन उनको उसका दुख नहीं था। उल्टा वो क्या बोले, अरे अच्छा हुआ, निर्भय हो गया वो, अब तो निर्भय होकर हम भगवान का भजन करेंगे। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। और बहिरंगा शक्ति से कनेक्शन नहीं रखना है हम लोग को, अंतरंगा शक्ति से पूर्णतः हम लोग को कनेक्ट रहना हर समय। मतलब हमारा भाव अंतरंगा शक्ति से होना। तो इस शरीर जो है ना, हमारा शरीर को त्यागने से पहले हमको अंतरंगा शक्ति से कनेक्शन ले लेना है, पूर्ण रूपेण ले लेना। कृष्ण के चरणों में हमको डेडिकेट हो जाना है। जैसे यही तो हमारा रियल लाइफ है। हम तो आए इसीलिए, इस पृथ्वी में हम आए, जन्म लिए इसलिए है। तो उसको लिए हम क्या करें, भगवान कृष्ण इतना सरल ये बताए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी चीज से मैं खुश हो जाता हूँ। तो भगवान को पाने के लिए बहुत सारे ये शास्त्र में दिए, तो वो सब हम पढ़ेंगे तो हमको अपने आप भक्ति जागृत हो जाएगा, अगर हम उसके पात्र हैं तो। जैसे हमको भगवान चैतन्य हमको क्या दिए, 16 नाम और 32 अक्षर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना अच्छा ये है कि उसका नाम लेते रहो, और कुछ करने, पूजा पाठ कठिन कुछ नहीं करना है, सरलता से बस अपन मुंह से जाप करते रहो, भगवान हमारे पास रहेंगे, हमारे निरंतर रहेंगे। और नित्यम भागवत सेवा, रोज नित्यम भगवान का पूरा कृष्ण कथा सुनो, भागवत सुनो, भगवत गीता सुनो, आचार्य लोग को जो बोले हुए किताब मिल रहा है उसको पढ़ो, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला सब पढ़ो। हम लोग सब कृष्ण के प्रेम के वशीभूत, भगवान को प्रकट करना है कि हम आपको प्यार करते हैं, हम आपका स्नेह करते हैं, आप हमारे हो। ये हमको भगवान के सामने नतमस्तक होकर के रोज बोलना है। ये इस श्लोक का तात्पर्य मुझे जो समझ में है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हमारे गीता माता जी जो कितना प्रवचन की तरह हम सबको समझाए, लेकिन और थोड़ा स्पीड कम होना है, बहुत स्पीड में सब कुछ समझे कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा, सभी समझे कि नहीं, और थोड़ा कम धीमी गति में हो, ताकि हृदय में चुभ है। ऐसे माता जी करके चला नहीं, ऐसे ऐसे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का। कल हम लोग वैष्णव गीत गाए 7 बजे, और आज हम लोग संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्म गुरुदेव वंदना वो भी गाए। इस तरह रोज एक एक हम लोग वैष्णव भजन गाएंगे। और हमारे पार्थो प्रभु तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये सो के उठे, ऐसा लग रहा है कि पूरा सो के एकदम गाल को फुला के बैठे हुए हैं। हाँ मैंने थोड़ा सा सो रहा था, हमारा शरीर का ना तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ठीक है, सोने के बाद थोड़ा सा ये करना पड़ता है, क्या बोलिए तो, पानी लेके इसे थोड़ा हाँ बोरोप्लास, पानी दिया था, हाँ पानी दिया था। थोड़ा क्रीम लगाना चाहिए ना, मेरे जैसे क्रीम लगाना, ठीक है क्रीम लगा लूंगा, तब अच्छा लगेगा। अगले दिन लगा लूंगा। आप कैमरा में आ रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल में इस्कॉन का क्लास हो रहा है, जूम क्लास, लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे प्रभु जी ये भी नहीं सिखाए कि चेहरे में फेयर लवली लगाना पड़ता है।
ठीक है, अगले दिन लगा लूंगा, फेयर लवली तिलक सब लगा लूंगा, ठीक है। इसीलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का